नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। बहरोड के गांव अनंतपुरा की रहने वाली डॉक्टर भावना यादव के हत्या आरोपी उदेश यादव को हिसार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश करने के बाद 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। प्राप्त रिपोर्ट्स के अनुसार यह मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है और यह भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि भावना घटना वाले दिन से पहले भी कई बार हिसार आया करती थी। अब क्योंकि यह पूरा मामला पुलिस जांच में है, इसलिए खुलासा होना निश्चित है। लेकिन अब भावना और उदेश दोनों परिवारों के अलग अलग बयान शक पैदा करते हैं। भावना की मां ने बताया कि वह उदेश को पहले से नहीं जानती थी। जब उसका फोन आया उसके बाद पता चला कि वह दूर के रिश्तेदारी में है। बेटी का और कैसे का फोन आपके पास आया, क्या आप उनको पहचानती हैं? पहले नहीं पहचानती थी, कल पता चला है कि वो उसके आधार कार्ड वगैरह सारे देखे कि वो हमारे यहाँ जो पड़ोस में इसके ताउन की रिश्तेदारी में कहाँ रहता है वो लड़का? सर हिसार में जॉब करता है, वो कोई यूनिवर्सिटी में कोई बाबू वगैरह है, इतना ही पता चला। वहीं उदेश की मां ने भावना की मां पर भी अनेक आरोप लगाए हैं। जो कुछ भी कह सब उसका खुद का करियर कराया है। ये भावना की माँ का किया हुआ सब ये उसका ही कराया, क्योंकि मेरे परिवार का कोई नहीं था, जो था वह खुद लेकर गई है। मैंने भी उदेश की शादी करने सगाई करने से पहले उससे कहा था कि मैं तेन 15 दिन को टाइम दे रही हूँ, तो अपना घर का न मना ले और नहीं तो फिर अपना करियर पर ध्यान दे, तो उदेश ने भूल जा। भावना की मां कहती है कि उन्हें सुबह 8:35 पर पता चला कि भावना को जला दिया गया। रात को 11 बजे बेटी से बात हुई है, लगभग 8-10 मिनट। बस फिर मैंने कहा बेटा सो जाओ, क्या कितनी बार कॉल करोगे? दिन में कई बार कॉल करते थे, मम्मी खाना खा लिया, मम्मी ये कर लिया, मम्मी ये कर लिया, दिन में पता नहीं कितनी बार। सुबह 7:30 बजे मैसेज भी है नॉर्मली, 8:20 पे बेटी के पास भी मैसेज है नॉर्मली, और 8:35 पे मेरे पास कॉल आता है, एक लड़का बोलता है मैं उदेश बोल रहा हूँ और आपकी बेटी जल गई या जला दी कुछ ऐसा और इस हॉस्पिटल में है। मैंने उसको डांट के धमकाया, घट बदतमीज फोन रख। मैंने बेटी को फ़ोन मिलाया, बेटी का फ़ोन नहीं मिला तो मुझे घबराहट हुई कि कहीं सच में तो कुछ ऐसा नहीं है। मैंने फिर उसको बार बार कॉल किए, उसने कॉल भी रिसीव किए, तब फिर मैंने कहा एक बार वीडियो कॉल करा दो, और मैंने 4-5 बार लगातार वीडियो कॉल किए, वैसे कॉल किए। तब उसने एक वीडियो कॉल की, छोटा सा वीडियो कॉल कुछ सेकेंड का, किसी नर्स के हाथ में फ़ोन था। मेरी बेटी हॉस्पिटल में बिल्कुल जली हुई, बिना किसी वस्त्र के, बिल्कुल तिरछी लेटी हुई थी। अब भावना की मां के बिल्कुल उलट उदेश की पत्नी ने जो बयान दिया वह भी संदेह के कटघरे में है। उसके अनुसार भावना ने खुद अपने ऊपर आग लगाई। 23 अप्रैल को वो ड्यूटी पे गए हैं। 23 अप्रैल को शाम को, दिन में मेरी नॉर्मल बातें होती हैं, 23 अप्रैल को फिर उनका शाम को कॉल आता है। उन्होंने यही बताया कि मैंने उस लड़की को यूनिवर्सिटी में देखा है। फिर मैंने उनसे कहा कि आप क्वार्टर पे ना रह के आप किसी भी अपने दोस्त के पास चले जाएं। फिर मेरी उनसे बात सुबह होती है, नॉर्मल बात होती है, वीडियो कॉल पे भी होती है। वीडियो कॉल पे भी मैंने उनसे यही पूछा कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उन्होंने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एकदम सेफ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उनका मेरे पास 9:15 9:30 के समथिंग कॉल आता है। उन्होंने बताया कि वो क्वार्टर के बाहर की साइड में थे और तभी उनको क्वार्टर में आवाज़ आती है, तो वो जाके देखते हैं तो आग लग रही थी। उन्होंने और उनके पास क्वार्टर में ही एक लड़का और रहता है, उन्होंने और उनके पड़ोसी ने उनकी आग बुझाई है। उसमें एक लड़की जो जली हुई थी उसकी आग बुझाकर उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, और भर्ती करवाने के बाद में उन्होंने उनकी मम्मी के पास भी कॉल किया है, पापा के पास कॉल किया, किसी के पास भी कॉल किया है, उनके पेरेंट्स के पास कॉल कर दिया और उनको बता दिया कि तुम्हारी लड़की भावना जल गई। तीसरी परत सोनी अस्पताल की अहम हो सकती है। अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में उदेश भावना को इलाज के लिए लाता है, अपना आधार कार्ड जमा करवाता है, अस्पताल की फीस भी देता है
और जिस तेजी से भावना खुद पैदल चलते हुए अंदर भी गई है, अब अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज टाइमिंग बताएगी कि घटना कब हुई। उदेश की पत्नी की माने तो उसने कहा कि भावना उससे बात करती थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार निक्की ने चैट के 60 पेज के दस्तावेज पुलिस को सौंपे भी हैं। मैंने अपने व्हाट्सएप चैट जो उस डॉक्टर भावना के साथ मेरी जो चैट हुई है, मैंने उसको थाना प्रशासन में पेश कर दिया है। उदेश रिमांड के दौरान सारे राज उगल देता है तो इस मर्डर मिस्ट्री की हर गुत्थी एक एक करके सुलझेगी कि भावना की भावनाओं से कौन खेल रहा था। डॉक्टर बेटी फिलीपींस में पढ़ने के बाद देश की सेवा करती, उससे पहले ही वह हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्व में विलीन हो गई और पीछे छोड़ गई ढेर सारे अनसुलझे रहस्य। भावना की चिता की आग मां के सीने में लगी आग के सामने मंद पड़ जाती है। अपने पति के चले जाने के बाद 1.5 साल की भावना को विपरीत परिस्थितियों में पाल पोस कर बड़ा किया था और बड़े सपने संजोए थे। अब भावना तो कभी भी लौट के नहीं आ सकती, लेकिन हर व्यक्ति यही चाहता है कि भावना को न्याय मिले। उसकी मां के धधकते सीने में जो ज्वाला भड़क रही है, वह तभी शांत होगी जब उसकी बेटी को इंसाफ मिल जाएगा। इंदु अस्पताल नीमराणा में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, RGHS जन आधार, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना व ECHS के अंतर्गत निशुल्क इलाज की सुविधा, सभी प्रमुख TPA के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, मेडिकल, CT स्कैन, लेबोरेटरी, डिजिटल एक्सरे, AC वार्ड, एम्बुलेंस, आपातकालीन यूनिट, फोटोथेरेपी, ICU यूनिट, जनरल सर्जरी, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। इंदु अस्पताल नीमराणा। कमला पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बहरोड, 20 वर्षों से लगातार शानदार रिजल्ट, अनुभवी व विश्वसनीय शिक्षक टीम, साइंस एंड कॉमर्स, ओनली इंग्लिश मीडियम। प्रवेश से पहले 7 दिन का फ्री डेमो क्लासेस जरूर लें और अंतर खुद महसूस करें। हमारी कक्षाओं में सीमित विद्यार्थी, क्योंकि हम करते हैं फोकस हर एक बच्चे पर। सैनिक, NTSC, ST/SC की विशेष तैयारी, तो आज ही अपने नौनिहालों को दिलवाएं प्रवेश KPS में। राजस्थान के ऐतिहासिक व एकमात्र जिलानी माता का मंदिर बहरोड पर 4 मई को विशाल भंडारा व मेले का आयोजन होगा। इससे पूर्व बड़ी संख्या में महिलाएं कलश शोभा यात्रा में शामिल होंगी। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष संजय अग्रवाल समाज के लोगों के साथ JCB मशीन से पुष्प वर्षा करवाएंगे। मेले की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। हलवाइयों के द्वारा भंडारे में उपयोग होने वाले लड्डू अभी से बनकर तैयार हैं। जिलानी का ये विशाल भंडारा 18वां है, जो 4 तारीख को तो भंडारा प्रातः 7 बजे से और शाम तक लेट तक चलता है, और 3 तारीख को प्रातः 7 बजे से अही धर्मशाला से कलश यात्रा प्रारंभ होकर पूरे नगर को भ्रमण करके और जिलानी माता परिसर पर पहुंचेगी। इसमें इस भंडारे में कम से कम 40 और 50 हजार के लगभग भक्त लोग प्रसादी ग्रहण करते हैं। और आप देख ही आए होंगे कि खूब बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। सभी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। हलवाई अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मुख्य तो हमारे 5 गांव हैं सातोरिया के, वो तो आएंगे, जैसे शेरपुर है, गादोज है, राम सिंहपुरा है, कल्याणपुरा है, बहरोड के चारों वार्ड हैं। बाकी अब हमारी माता के 36वीं बरादरी के आते हैं, और नजदीक जैसे हमीरपुर है, माचल है, नारेड़ा है, जितने भी नजदीक गांव है, सभी गांवों से खेड़की से सबसे खूब संख्या में आते हैं। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा,
विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान। क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नीट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। कोटपुतली बहरोड आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रक अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओम प्रकाश सहारण व मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत के निर्देशानुसार 15 दिवसीय विशेष खाद्य सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बानसूर कस्बे में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच हेतु सैंपलिंग की कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि कार्यवाही के दौरान कुल 8 खाद्य सैंपल लिए गए, जिसमें मेसर्स नायरा इंटरप्राइजेज, मेसर्स बालाजी आइसक्रीम पार्लर से हैवमोर ब्रांड की 2 आइसक्रीम के सैंपल, मेसर्स मोगर मेगा मार्ट से घी एवं शरबत तथा चंदवाली रोड स्थित मेसर्स मितांश मावा मिष्ठान भंडार से पनीर एवं मावा के सैंपल शामिल हैं। सभी लिए गए सैंपल को खाद्य निरीक्षक प्रयोगशाला जयपुर भेजा गया है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कार्यवाही की जाएगी। एसीएल ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड सभी सुविधा युक्त स्कूल प्लस फाउंडेशन लगातार 15 सालों से राठ का सर्वोत्तम संस्थान, IIT व नीट में चेन देने वाली नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूट। All the ultra modern facilities to enable the students to learn well, face the challenges of the competition. East or West, Asia is the best. नीट, IIT, JEE की बेहद अनुभवी फैकल्टी के साथ फाउंडेशन क्लासेस अब आपके शहर बहरोड में विद्यार्थियों का भविष्य बेहतर बनाने के संकल्प के साथ शिवालिक स्कूल बहरोड। स्कूल है पर कुछ अलग सा, जहां शिक्षा के साथ संस्कार देना हमारा लक्ष्य। हमारी मेहनत प्रतिवर्ष हमारे परीक्षा परिणामों में झलकती है। चेयरमैन वरुण कुमार यादव का एक ही सपना, शिक्षा जगत में नंबर 1 हो बहरोड अपना। शिवालिक स्कूल बहरोड, एक बार संस्था का विजिट जरूर करें। बाबा खेतानाथ स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय भेटेड़ा की MSc प्राणी शास्त्र की छात्रा कोमल निवासी रामपुरा ने नेट JRF में ऑल इंडिया 135वीं रैंक लेकर क्षेत्र में महाविद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया है। आज विद्यापीठ में समिति सचिव प्रोफेसर हरिप्रसाद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष डॉक्टर रणजीत सिंह यादव, पूर्व सचिव महावीर प्रसाद, विद्यापीठ संयोजक डॉक्टर करण सिंह यादव सहित समस्त स्टाफ ने छात्रा का सम्मान किया। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। अलवर की सरसों के शुद्ध दानों से निर्मित सरिस्का कच्ची घानी सरसों तेल, स्वाद ऐसा जो दीवाना बना दे। आशीष ब्रांड सरसों का तेल, जिसकी हर बूंद में है खाने का स्वाद, हर रसोई की शान। आशीष रिफाइंड सोयाबीन तेल, शुद्धता की गारंटी और सेहत के लिए फायदेमंद। सरिस्का कच्ची घानी व आशीष सरसों का तेल। अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र बहरोड। अलवर शहर में नीट छात्रा से गैंगरेप की घटना के बाद ABVP सहित कोचिंग के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि रेप की घटना 10 दिन पहले हुई थी, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ आरोपी नहीं आए। इसके कारण आम जन में गुस्सा भी है। GD कॉलेज ABVP की इकाई अध्यक्ष अनुष्का चौधरी ने कहा कि अलवर शहर में दिन दहाड़े नीट की छात्रा को बदमाश उठाकर ले गए और गैंग रेप किया। इतना सब होने के बावजूद पुलिस के हाथ बदमाश नहीं आए। हमारी सरकार और प्रशासन चुप क्यों है? यह दरिंदगी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। 4 युवकों ने गैंगरेप की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें रात 24। नमस्कार।